सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। आज के सेशन में हम लोग 50 से ज्यादा सब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले सेशन में मैंने 50 से ज्यादा सब्जेक्टिव डिस्कस किया था और आज के सेशन में भी 50 से ज्यादा सब्जेक्टिव जो है आपको डिस्कस करेंगे और उसका पीडीएफ भी कुछ दोस्तों तक पहुंचाया था। इसका भी पीडीएफ जिनको चाहिए वो हमें मैसेज और कॉल करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। इसके बदले आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 प्लस सब्जेक्टिव जो है मैंने कराने के लिए बोला था, जिसमें 50 जो है आपको करा चुका हूँ और 50 जो है मैं आज के सेशन में करा दूंगा। तो यहाँ पे कुछ का डिमांड ये भी था कि भैया प्लीज आंसर भी लाइए। अब मेरे भाई अगर हम आंसर लाएंगे ना तो क्या होगा, देखो गूगल वाला आंसर जो है वो हम ला नहीं सकते। हम लाएंगे तो भाई प्रॉपर लाएंगे और प्रॉपर जो है वो हमको नोट्स में से निकाल निकाल के थोड़ा लिखना होगा। ऐसे हम ऊपर ऊपर लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो कोशिश करो कि भाई अगर नोट्स है तो उसी में इसको, ये जो क्वेश्चन है उसको क्या करो, टिक लगा लो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, सो द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। आपको क्या करना है, इन दोनों को वेल लेबल डायग्राम के मदद से अच्छे से शो करना है। किसको किसको, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन और बाइनरी फिजन इन बैक्टीरियल सेल। इन दोनों को आपको क्या करना है भाई, अच्छे तरीके से वेल लेबल डायग्राम बनाकर आपको क्या करना है, शो करना है। और यहाँ पे लिखा है स्केच ओनली। अगर आप सिर्फ स्केच भी कर देते हैं तो मार्क्स आपको मिल जाएगा। आगे व्हाट इज पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट क्या होता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ब्रीफ में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और साथ में कुछ एग्जांपल लिख देना है। राइट अ नोट ऑन प्रैक्टिकल एडेप्टेशन इन एनिमल। प्रैक्टिकल एडेप्टेशन इन एनिमल में आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेरिलाइजेशन। आप स्टेरिलाइजेशन से क्या समझते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन क्या है, एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसका डायग्राम भी आपको चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है और डायग्राम वाले सेशन में भी मैंने ये कराया है। नेम एनी टू मेथड। दो का नाम लिख दीजिए। तो एक लिख दो वासेक्टोमी, जिसमें वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, ठीक है, वासेक्टोमी। अरे इस पर तो पे चलता है, एक क्या लिख दो मेरे भाई, वासेक्टोमी। थोड़ा सा लाइट का इश्यू है आज तो मैनेज कर लेना, ठीक है। वासेक्टोमी और दूसरा, और एग्जाम का टाइम करीब है तो हम लेट नहीं कर सकते। वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इसलिए इसी सिचुएशन में हमको रिकॉर्ड करना पड़ा। देखो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, हम देखे चाहे नहीं देखें, ठीक है। डिफाइन स्टेमन एंड पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। यहाँ पे स्टेमन और पिस्टिल को डिफाइन करना है और डायग्राम बना के करना है, ठीक है। तो डायग्राम तो इसका बहुत इजी होता है। पिस्टिल का बनाया तो कुछ इस तरीके से तुम बना सकते हो पिस्टिल का डायग्राम। ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। स्टेमन की बनाया तो कुछ इस तरीके से तुम स्टेमन का बना सकते हो, दिस इज योर एंथर, और ये तुम्हारा फिलामेंट हो गया। तो इस तरीके से बनाकर और आपको डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। ओके, आना क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ 4 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट। 4 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का साइंटिफिक नेम लिखना है। बर्ड्स एंड बुलबुल्स जो है आपको एग्जांपल के साथ जो है वो क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। तो बर्ड्स जो है वो ब्रायोफाइलम में लीव बर्ड्स और बुलबुल जो है वो आपका अगावी में। व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है भाई, और नेम ऑफ एनी टू ऑफ देम। किसी दो का नाम लिखो तो दो का नाम तो इजीली लिख सकते हो, हिंड 2 लिख देना। क्या लिख देना, हिंड 2 लिख देना। देखना ना क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा एक दो, तो अगर ऐसा आएगा तो हिंड 2 लिख देना। और क्या लिख सकते हो, इको R1 लिख देना, इको R1 लिख देना, इको R5 है, बाम H1 है, बहुत सारा है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, है ना। काम क्या करता है भाई, तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाने का काम करता है। अच्छा, डिफाइन द फॉलोइंग क्लोनिंग साइट और माइक्रो इंजेक्शन को आपको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन करना है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दोनों का एग्जांपल लिखना। बाइनरी फिजन में अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम और अमीबा। अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। अब यहाँ पे डिफाइन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको आपको डिफाइन करना। चैप्टर नंबर 5 से सवाल है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेम एनी 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। कितना आसान सवाल है कि 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नाम लिख दीजिए जो ह्यूमन में होता है। तो लिख देना, क्या लिख सकते हो, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और क्या है भाई एक दूसरा, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम,
और भी लिख सकते हो, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, 3 को याद रखना कम से कम, एक आग को भूल भी जाओ तो 2 को लिख दो, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया। डिफरेंस बिटवीन द एंटीबायोटिक्स एंड इंटरफेरॉन, एंटीबायोटिक्स और इंटरफेरॉन के बीच में डिफरेंस लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर से आप क्या समझते हैं? तो कुछ समझे चाहे ना समझे, पहले इस बात को सुनो कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकेटिन में होता है। पैकेटिन डिवीजन वाला स्टेज मियोसिस 1 का, ठीक है, पैकेटिन, ठीक है, पैकेटिन में जो है वो क्या होता है तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिए। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इट अकर इन meiosis 1 of प्रोफेज 1 ऑफ पैकेटिन, है ना। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस, अलग अलग तरीके का जो आरएनएस है उनका नाम लिखना है। तो लिख दोगे टीआरएनए हो गया भाई, टीआरएनए हो गया, पूरा लिख देना, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया, ठीक है, एमआरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया। समझ में बात? तो लिख सकते हो इस तरीके से, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब इस साल देखो कैसा आता है, क्योंकि पेपर तो हम सेट नहीं करते हैं और सबके तरह हम बोल नहीं सकते कि ऐसा आएगा वैसा आएगा, है ना। डिफाइंड ऑपरेंड, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के आसपास आएगा और मेरे नोट से ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। डिफाइन द ऑपरेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट जीन्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, फूड चेन से आप क्या समझते हैं? नेम द पैथोजन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, जिसने मुझसे ऑफलाइन में पढ़ा है उनके पास मेरा नोट्स है, और जो हमने पढ़ाया है नोट्स उसी से आपका जो है पूरा एग्जाम में आएगा, और एग्जाम के बाद वो हम आपको दिखा भी देंगे आके। नेम द पैथोजन, ये सब नहीं आएगा क्या? आ सकता है भाई, ठीक है, हाँ आएगा, ये बात नहीं बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम थोड़ी सेट कर रहे हैं, समझ में बात। लेकिन ये हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आ सकता है, समझ में बात। तो नेम द पैथोजन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इन डिजीज का आपको पैथोजन लिखना है। तो अमीबियासिस का कौन हो जाएगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। मलेरिया का आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम, अब ठीक है, डायग्राम वाले में दिखाया था। न्यूमोनिया का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, बस हल्का हल्का हम लिख दे रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। और एस्कैरिस का जो है एस्कैरिस ल्यूब्रिक्वाइट, एस्कैरिस ल्यूब्रिक्वाइट्स, ल्यूब्रिक्वाइट्स, ये सब तो आपका नोट्स में होगा, आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं जहां भी। व्हाट डू यू मीन बाय जीन पूल, जीन पूल से आप क्या समझते हैं? और डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। याद रखिएगा भाई, एक ट्रिक लेते जो यहाँ से अगर आ गए हो तो AC और HD, ठीक है, AC और HD। जहां एनालोगस दिखा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मारना है, जहां होमोलोगस दिखा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन टिक लगाना है, ठीक है। ये एवोल्यूशन का PYQ करोगे ना, उसमें भी बताएं, जाकर देख लेना। अब यहाँ पे और क्या हमारे पास, What do you mean by बायोफर्टिलाइजर्स, बायोफर्टिलाइजर्स से आप क्या समझते हैं? हाउ डू बायोफर्टिलाइजर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, कैसे जो है बायोफर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। व्हाट इज पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से जो है वो क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द फॉलोइंग, डीएनए स्ट्रक्चर प्रोपोज बाय वाटसन एंड क्रिक, डीएनए का जो स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है, और मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट, मॉलिक्यूलर से सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। सब समझ में बता चाहिए। यहाँ देखो क्या दिया हुआ भाई, डिस्क्राइब द लेटिव साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। उसके अलावा व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक्वेरियम का बात कर रहा है। डिस्क्राइब एन एग्रो इकोसिस्टम, एक एग्रो इकोसिस्टम को आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। शॉर्ट नोट लिखना है इन दोनों के ऊपर। कौन कौन है भाई? शॉर्ट नोट आपको लिखना है, हाउ आर जेनेटिकली मॉडिफाई यूजफुल क्रॉप्स, है ना, हाउ जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप यूजफुल, कैसे जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है वो हमारे लिए यूजफुल है। तो बहुत सारा यूजफुल, बहुत तरीके से वो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस से बताता है, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ाया था, टमाटर वाला फ्लेवर सेवर टोमेटो। उसके अलावा हमने पढ़ा मेलवाडी गानी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, है ना। तो फिर हमने क्या किया, वहां पे भी हम लोग बायोटेक का इस्तेमाल किया, आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये सब देख सकते हो। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताना है। चलो, थ्रो लाइट ऑन GMO। अब देखो लाइट मत मार देना, समझ है बात। थ्रो लाइट ऑन GMO का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ चर्चा कीजिए। ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। ये हमने करा रखा है डायग्राम वाले सेशन में, वेल लेबल्ड डायग्राम आपको ह्यूमन ओवरी का। व्हाट इज अमीबियासिस, अमीबियासिस क्या होता है? नेम द काउजल ऑर्गेनिज्म, जो काउजल ऑर्गेनिज्म है, एंड डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इस
डिजीज का क्या क्या सिम्टम्स आता है पूरा डिटेल में पढ़ाया। व्हाट आर एलर्जीज, एलर्जीज क्या होते हैं हमारे पास, डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स इन ब्रीफ, इनके सिम्टम्स को आपको ब्रीफ में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का आपको क्या करना है भाई, एक अच्छा सा क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये सब डायग्राम वाले में दोनों को कराया है, ओवरी को भी और एंटीबॉडी को भी, देख लोगे। अब व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, राइट डाउन द नेम एंड स्पेशलिटीज ऑफ 2 सच हॉटस्पॉट इन इंडिया, जो हॉटस्पॉट का नाम लिखे जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन लिखिए। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा भाई, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसी का कारण है। व्हाट इज इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग जो है भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है इसको आपको बताना है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन जीरोफिटिक प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट में जो है इकोलॉजिकल एडेप्टेशन आपको बताना है। क्लेरफिल्टर सिंड्रोम के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, कमेंट ऑन इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा चर्चा करना है। डिस्क्राइब करना है ट्रांसक्रिप्शन को ब्रीफ में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई, तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, सब पढ़ा चुका है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन पूरा डिटेल में है ना। अच्छा, एक्सप्लेन बायोपायरेसी इन ब्रीफ, बायोपायरेसी जो है आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में। राइट रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। और पीछे जो इनब्रीडिंग देखा थे वो भी रीजन बताना है मेंडल के सक्सेस का, डिफाइन करना है कॉपलिंग एंड रिपल्सन। नेम एनी 2 एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, किसी 2 एंजाइम का नाम लिखना है जो कि रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। मेंशन 1 स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम, और इन दोनों में से किसी एक का फंक्शन बता देना है। व्हाट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, तो टिश्यू कल्चर में आएगा ये। व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट थ्रू दिस टेक्निक, क्या एडवांटेज होता है इस टेक्निक से अगर हम प्लांट को प्रोड्यूस करें तो टिश्यू कल्चर जब पढ़ाया था तो उसी के अंदर ये सब था। राइट एन एशे ऑन टिश्यू कल्चर, देखो ऐसे लिखना टिश्यू कल्चर में 5 नंबर में आया है। डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, फर्टिलाइजेशन को डिस्क्राइब करना है फ्लावरिंग प्लांट में। लास्ट वाले में बताया था भी कि फर्टिलाइजेशन जो फ्लावरिंग प्लांट में है उसको तुमको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी आता है और इस नाम से भी आता है। डिस्क्राइब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन ब्रीफ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। इसका भी डायग्राम जो है मैंने डायग्राम वाले में ले लिया है। डिस्क्राइब 3 इकोलॉजिकल पिरामिड विद सुटेबल एग्जांपल, 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्क्राइब करना है एग्जांपल के साथ। डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल, अब देखो क्या कह रहा है कि वेरियस मेथड, कई सारे जो मेथड है हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उन सब के ऊपर हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। और व्हाट इज पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या होता है, तो मछली का पालन पोषण करना क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। और इसका रोल बताइए कैसे हम लोग एनरिचमेंट कर सकते हैं फूड में। हो गया भाई आपका 52 यहाँ पे समाप्त है ना। तो सेशन अच्छा लगा हो तो भाई शेयर करना, सपोर्ट करना, लाइक के लिए थोड़ा मैनेज कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।